एक आदमी गलती से आ पहुंचा बोनो के टापुओं पर। बोनो ने उसे सिर से पांव तक रस्सियों से बांध दिया, यहाँ तक कि उसके 35 साइज के कैनवस जूते में ताले तक जड़ दिए। तभी वो आदमी पॉल एक जोर की चीख मारता है और अलकड़ी का खंभा जड़ से उखाड़कर खड़ा हो जाता है। वो खुद को सपना समझ रहा था कि तभी एक घोड़े पर सवार जनरल हाथ में भाला लिए उसकी तरफ दौड़ा चला आता है। जनरल ने उस पर वार किया और पीछे से सैनिकों ने लोहे के हुक फेंककर उसके मोटे पिछवाड़े में फंसा दिए और पूरी ताकत से खींचना शुरू कर दिया। पॉल गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब उसे दोबारा होश आया तो देखा कि उसे गाड़ी में बांधकर बोनो के शहर ले जाया जा रहा है। वहाँ की भीड़ उसे किसी दरिंदे की तरह घूर रही थी। राजमहल के सामने उसे खड़ा कर दिया गया। राजकुमारी ने जब उसे देखा तो हैरान रह गई। इतना बड़ा आदमी उसने पहले कभी नहीं देखा था। अगली सुबह पॉल को वह खेत में हल खींचने के लिए ले जाया गया और तभी आया बड़ा धमाका। महल पर हमला हो गया था। दुश्मन देश के हथियारे अब महल में घुस आए थे। जनरल ने पॉल को मोड़कर महल की तरफ दौड़ाया। पॉल ने जबरदस्त चाल में दौड़ लगाई, सीधे 86 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। महल पहुंचते ही जनरल खुद कूद गया और बोला, मैं अकेले राजकुमारी को बचाऊंगा। लेकिन सभी को पता था जनरल तो सिर्फ बातें बनाता है। कार्ल जो ये सब समझ रहा था दौड़ा और पॉल की जंजीरें खोल दी। पॉल ने बिना देर किए दोनों हथियारों को उठाया और तालाब में फेंक दिया। राजकुमारी बच गई। अब बारी थी राजा को बचाने की, जो महल में आग में फंस गए थे। पॉल भागकर वहां पहुंचा, लेकिन आग से उसका हाथ झुलस गया। तभी उसे आया आइडिया। उसने अपनी बड़ी अंडरवियर उतारी और पीली धारत से आग बुझा दी। गंध भले ही बुरी थी, लेकिन काम हो गया। जनरल फिर वहां पहुंच गया और पॉल की धार का पूरा पवित्र स्नान उसी पर हो गया। राजा बाहर आया। बदबू चारों तरफ फैली हुई थी, लेकिन वह नाराज नहीं हुआ, बल्कि बोला, ये तो हमारा मसीहा है। रात में भोज रखा गया। पॉल ने एक पूरी फल की थाली मुंह में उड़ेल दी, लेकिन पेट नहीं भरा। फिर भी उसने जोर जोर से दावा किया कि वो अल्ट्रामैन है जो हर शैतान को मार सकता है। बोनो को उसकी बातें मजेदार लगी। अगले ही दिन राजा ने उसके लिए समुद्र किनारे एक महल बनवाया। अब पॉल का जीवन शाही हो गया। कॉफी सर्व करने वाले अलग, मसाज करने वाले अलग और मूवी देखने के लिए हजारों लोग साथ आते।